देते हैं। काम अर्थात कामना उन्हीं की, मोह उन्हीं से, लोभ उन्हीं के रूप दर्शन और प्राप्ति का, अहंकार भी उन्हीं का। मैं उनकी हूं, मेरा हित ही होना है। पर प्रश्न यह है कि क्रोध कैसे उनको समर्पित करूं। गुस्सा उन्हीं से तो आएगी। जैसे बच्चा माँ से नहीं भिड़ जाता, माँ की नहीं बाल नोचता है, माँ की नहीं नोचता, बाल ज्यादा होता तो माँ के ही थप्पड़ मारता है, और जब माँ उसे पीटती तो माँ के ही लिपटता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। हम बच्चे की तरह, हम एक अबोध, क्योंकि असमर्थ है, तो हमें गुस्सा भी आएगी तो अपने ही प्रभु से आएगी। मतलब गुस्सा है कि आपके होते हुए देखो कितना गंदा मन है, आप सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए मेरी दुर्दशा देख रहे हैं। गुस्सा लगे, आती है, हमको भी आई थी, सबको आती है, क्योंकि अब जाएंगे कहाँ भाई। जो हमारे विकारों ऐसे मुड़ जाएंगे। अब काम होगा तो यही होगा, कब हमारी प्रिया जो लाल जो मिले उनकी मैं सेवा में लगूं, ये कामना होगी। और गुस्सा आएगी तो जब हम देखेंगे हमारे अंदर विपरीत भावना, मैं असमर्थ हूं, और शास्त्रों में पढ़ रहा हूं कि पुकारो वो सहयोग देंगे, और जितना पुकारता हूं उतना पीट रहा हूं, तो गुस्सा नहीं आएगी और क्या आएगी। देखो सब बैठे हो, कौन नहीं चाहता कि मैं निर्विकार हो जाऊं। कुछ ना कुछ तो झूठी सही तो चाहते ही है कि थोड़ा मैं अच्छा बन जाऊं। अतरे दिन वही एक नया नाटक, माया कोई न कोई ऐसी लीला रच देती, फिर वो चित्त में भ्रांति हो जाती है कि विषयों में सुख है, फिर वो तो गुस्सा नहीं आएगी उसको, अपने प्रभु से ही तो गुस्सा आएगी। उसके मन में आएगा कि वो कहते हो एक नाम कल्याण कर देता है, एक शरणागति से ऐसा आओ परम आनंद परम शांत, रोज जल रहा हूं, रात दिन जल रहा हूं, और ये कामनाएं आपके द्वारा ही रची हुई, तो आप शांत नहीं कर सकते हो। मैं आपकी शरण में हूं, क्या आपकी यही शरणागति? वो एक ये भूमि है, एक ये स्थिति है, इसके ऊपर भी एक स्थिति है जो नाचता है, तेरी मौज तू चले। हर स्थिति में जो ही प्यारो करे सो, पर ये स्थिति आला थोड़ा, हाँ आप चलते रहिए। और सही आपको बताए, जब आगे स्थिति आती है तो ये सब श्री कृष्ण ही है। क्रोध भी श्री कृष्ण है, काम भी श्री कृष्ण है, लोभ भी श्री कृष्ण है। ये सब जब सृष्टि नहीं थी तो ये कौन थे? श्री कृष्ण में सब समाये हुए थे, सब श्री कृष्ण मय थे। जब सृष्टि हुई, विभाजन हुआ, तो वही श्री कृष्ण कुछ अंधकार में और कुछ प्रकाश में दो लीलाओं के रूप धारण करके प्रकाशित हो गया। भैया समझो, ये अंधकार में लीला भी उसी से है, दूसरा कोई नहीं है। जिस दिन ये समझ जाओगे तो अंधकार खत्म हो जाएगा और प्रकाश ही प्रकाश है। हम अच्छे से जानते हैं कि ऐ नाटकाचार्य, तेरा ही ये नाटक रूप है। चाहे तू रुद्र रूप दिखा, चाहे तू कल्याण में रूप दिखा, चाहे तू आकर्षण में रूप दिखा, तेरा ही है। इसके से सच्ची मानिए वही वही, दूसरा है नहीं। और जिसने ऐसा अंदर से अनुभव कर लिया, सा पंडिता, वो सब आत्मा सुदुर्लभा, ऐसे स्वयं कह रहे हैं। ये है खेल जान लेने का बात। छुपा छुपी का खेल नहीं होता, तो ये मुखौटे लगा के आता है, ये छुप के नहीं बैठता, ये मुखौटे लगा के आता है और छेड़ता है, ऐसे छेड़ता है, पहचान। ये नहीं हो सकता, भगवान तो मुस्कुरा के चल देता है, फिर आके छेड़ता है ऐसे, फिर ये भी भगवान कैसे हो सकता है। तो ऐसे हमारे जन्म बीत रहे, और अगर पकड़ लो कि तू तो बोले अब खेल खत्म, चल अब दिव्य लीला में चलो, छोड़। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रण। वो भगवत स्वरूप हो जाता। सच्ची मानिए, कोई विकार की सत्ता नहीं है। ये तभी तक है जब तक हम अपनी सत्ता अलग माने हुए हैं। जिस दिन अपनी सत्ता उस मात्रा में जोड़ देंगे ना, तो सब पत्ता पत्ता भी हुई है, उसके सिवा कोई है ना, कोई कण न कोई क्षण, मौज में रहो। हमारे बस का है नहीं कुछ, हम काहे को माथा फोड़े भाई। यही तो उसकी चाल है, करता वो फंसा हमें देता है, पिटवा हमें देता है। अच्छा हम पिट इसीलिए रह गए जी, अच्छा किया तो हमने, तो कहते रुको। अब जब डंडा चल रहा तो बोले है कोई ऐसा जो हमें फंसा दिया। अरे वो पहले भी फंस गए थे तुम्हें, ना अच्छा ना बुरा, ना शुभ ना अशुभ, बस मैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यान उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्य संसार सागरात्। पकड़ लो इस बात को। ये तो सर्वाणि शब्द क्या है? सर्वाणि, शुभानि नहीं है, सर्व। ये तो सर्वाणि कर्माणि भाई सन्न्यस्य मत्पराः। सच्ची बात सोचो, सच्ची बात। अभी कल एक चर्चा ऊपर, मतलब कभी कभी वो चर्चा हम समाज में कहने में सब चाहते हैं, सत्संग करके एकदम गए, वो
आती रहती, तरंगे आती, जैसे समुद्र में तरंगे नहीं, ऐसे जहां से जुड़े वहां से तरंगे आती रहती। तो कल हमने कहा, भाई सब बच्चे थे, एक लड़की बड़ी पवित्र है, वो बाजार जाती है किसी सामान लेने हेतु, तो रास्ते में उसे 6 व्यभिचारी पुरुष बलात् उसे पकड़ लेते हैं और उसको अपवित्र कर देते हैं। अब वो घर लौट के जाती है, घर वाले उसे इस बात से हटा दे कि तू अपवित्र हो चुकी, बोलो उस बच्ची का क्या दोष। एकदम तरंग आई थी, तो एक अंदर भावना है, बोलो उस बच्ची का कोई दोष है? आप बताओ, कोई दोष है? वो बेचारी गृह कार्य के लिए जा रही थी और उसे 6 लोगों ने मिलकर के गंदा आचरण किया। अब वो आएगी तो लौट के पुनः अपने घर ही, अब घर वाले कह दे तू अपवित्र हो गई है, वो है कोई चारा उसके लिए? बिल्कुल ठीक वही हमारी दशा है। भूमि परत भा ढावर पानी, तिमि जीवई माया लपटानी। ये 6 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये नामी गुंडा है, हमें पकड़ लिया, बलात् हमारे अंतःकरण को ये अपने अधीन कर लिया। अब लौट कर अपने घर जाना चाहते हैं, हरिप्रिया के पास। अब घर वाले धक्का मार दे कि तू अपवित्र दुराचारी नहीं, और वो ऐसा कर नहीं सकते, तभी कह रहे हैं कि वो अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तू लौट के आ, मेरा है ना, अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान के वचन, आप समझो, हमको केवल जरूरत है, अब अगर वो लड़की उन व्यभिचारियों से राजी हो जाती है, सूक्ष्मता की बात, और उन्हीं का साथ देती है, तो अब वो वैश्या कह जाएगी। समझ रहे ना? हमें लौट के घर आना, हमारा कदम घर की तरफ बढ़े, जो भी हो रहा है वो सब हमारी विवशता से हुआ। अब हम अपने घर की तरफ कदम, तो घर वाले इतने कृपालु हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु, लेकिन हमें राजी नहीं हो जाना। समझ रहे ना? अगर वो राजी हो जाते हैं उस घटना में, तो फिर वो मतलब दूसरी बात हो जाएगी, और हम लोग राजी होने वालों में हम इन अशुभ वृत्तियों वालों को इतने गुप्त रूप से अपने हृदय रूपी महल में छुपा लिया कि अगर सभा में खड़ा करके पूछा जाए तो हम साफ कसम खा जाएंगे कि नहीं, हमारे अंदर ऐसा नहीं। क्या किया? इन दुष्टों को हमने अपने हृदय में छुपा लिया, मतलब पक्षपात कर लिया। अब मालिक देख रहा है, भेजा था किस लिए, कर क्या रहा है, और बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसीलिए हमें दंड मिल रहा। नहीं तो आप सच्ची समझ लो, कुछ भी हो गया हो, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो ने, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, रास्ते में उसे भटका दिया गया। अब वो अपने घर की तरफ, पर हम करते क्या है, घर वालों से हटके उनसे मिल जाते हैं। बस ये गलती सुधार ली है। अगर वो मिलने वाली बात हम ना करें, वो अंदर से उनके विपरीत रहे, तो वो जानते हैं प्रभु कि बहुत बलवान है, एक साथ मिल करके ये 6 विकार जीव को बांध दिया है, वो बिल्कुल बंधन मुक्त कर देंगे, कोई भी अपराध आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बलबीर जी।